नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र मोड एंड कर्नल मोड के बारे में। ओके, कि यूज़र मोड क्या होता है और कर्नल मोड क्या होता है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हम लैपटॉप में किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप में आप सब किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होते हैं? यूज़र मोड में। हम जब उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र मोड में होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सारी कोर फंक्शनैलिटी है, ये है आपका यहाँ पे होता है हार्ड डिस्क। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सारी कोर फंक्शनैलिटी है, सारे जो मेजर ड्राइवर्स हैं, सारे कर्नल मोड पे काम करते हैं। ठीक है, कर्नल मोड पे काम करते हैं और जो प्रोसेसर है वो यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच करते रहता है। ठीक है, जो आपका प्रोसेसर है वो यूज़र मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच करते रहता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ओपन किया हुआ एक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जहाँ मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ एपीआई को। तो जो मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ लाइनक्स में, वो क्या है? एक एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पर अपना कोड लिखूंगा। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। तो मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ? एपीआई को यूज़ कर रहा हूँ। एंड उस एपीआई के थ्रू मैं सी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके, जो मेरा सी का प्रोग्राम है वो इसमें लिख रहा हूँ, मैं उस टेक्स्ट एडिटर में लिख रहा हूँ। ओके, तो सपोज लेट्स से कि उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है टू रीड अ फाइल एंड राइट सम डेटा इनटू अ फाइल। मतलब मुझे किसी फाइल को रीड कर कर उस फाइल में कुछ वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, कोई फाइल है मेरे पास, उसको रीड करके उसकी कुछ वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, उस सी प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है इस वाले। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए कि जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है? हार्ड डिस्क में। ठीक है, मान लीजिए XYZ कोई भी फाइल पड़ी है, XYZ फाइल पड़ी है, तो ये कहाँ पड़ी है? आपकी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी है। एंड हार्ड डिस्क क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का। ओके, और जितने भी आपके आपके जितने भी जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं वो किसके कंट्रोल में है? कर्नल के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसे कर्नल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इतना समझ आया आपको? क्या कहा है मैंने कि मैं एक एग्जांपल के लिए मैं एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ लाइनक्स में। उसमें मैंने सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब मैंने जब टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है तो मतलब किसी एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। ओके, मैं मतलब एपीआई को यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैंने सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है टू रीड अ फाइल एंड राइट सम डेटा इनटू अ फाइल। मतलब मुझे किसी फाइल को रीड कर कर उस फाइल में कुछ वैल्यू को अपडेट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है? हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है। ओके, और जो आपका ये जो आपके सारे हार्डवेयर किसके कंट्रोल में होता है? कर्नल के कंट्रोल में होते हैं, ओएस के कंट्रोल में होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, और हार्ड डिस्क भी किसके कंट्रोल में? आपके कर्नल के कंट्रोल में है। तो यूज़र डायरेक्टली जो है हार्डवेयर से एक्सेस नहीं कर सकता, उसको कर्नल की ज़रूरत तो पड़ेगी। इस वाले कर्नल मोड में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने ये देखिए जो यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, तो जैसे ही मैंने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगा, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगा, तो यहाँ मैंने लिखा यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। मतलब वो सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब उस प्रोग्राम में मुझे किसी भी फाइल को रीड करना है, तो उस फाइल को रीड करने का मतलब है कि मुझे सिस्टम कॉल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मेरे को कर्नल के थ्रू ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा उस फाइल को। ठीक है, तो जब मेरे को कर्नल के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस करना है उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, तो मैं सिस्टम कॉल यूज़ करता हूँ। ओके, सिस्टम कॉल यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कौन सी सिस्टम कॉल होगी? जो हार्डवेयर से अगर उसको एक्सेस करना है, हार्ड डिस्क से एक्सेस करना है फाइल, तो आपकी रीड सिस्टम कॉल यूज़ होगी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपकी रीड सिस्टम कॉल होगी यूज़ यहाँ पर। तो मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल से क्या करना है? डाटा को रीड करना है। ओके, तो यहाँ पर रीड सिस्टम कॉल होगी। तो जैसे ही सिस्टम कॉल होगी, यहाँ पे मेरा सिस्टम कर्नल मोड में चला जाएगा,
यूज़र मोड से कहाँ चला जाएगा, मेरा सिस्टम कर्नल मोड में चला जाएगा और कर्नल मोड की बिट 1 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे बिट लिखा नहीं, एक यहाँ आपकी यहाँ पे मोड बिट रहती है, ठीक है। यहाँ पे मोड बिट 1, मोड बिट 1 रहेगी, यहाँ पे मोड बिट इनिशियली रहेगी मोड बिट 0। ओके, तो जैसे ही सिस्टम कॉल होगी तो ठीक है दोस्तों, तो आपकी मोड बिट यहाँ पे हो जाएगी, क्या थी यहाँ पे आपकी 1 थी, और जैसे कर्नल मोड में जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक इंटरप्ट जनरेट होगा। ओके, यहाँ पर एक इंटरप्ट जनरेट होगा। तो जो आपकी यहाँ पे यूज़र मोड में थे तो आपकी मोड बिट 1 थी, और कर्नल मोड में गए तो मोड बिट यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी। ओके, इतना समझ आ गया आपको। तो अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल पे पहुँच गए। इसका मतलब क्या है, आप डाटा को रीड कर रहे हो, आपको जो भी फाइल रीड करनी है, यहाँ पे जो भी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है फाइल वो आपको रीड करनी है, तो आप रीड कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कुछ राइट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाटा को रीड भी कर लिया एंड डाटा को राइट भी कर लिया, तो उसके बाद आप अगेन कहाँ चले जाओगे, यूज़र मोड में। ओके, आप दोबारा यूज़र मोड में आ जाओगे, तो आपकी यहाँ पर बिट 0 थी वो वापस 1 हो जाएगी। ओके, इतना समझ आया। क्योंकि जो यूज़र हैं वो कहाँ काम करते हैं, यूज़र मोड पे ही काम करते हैं, ठीक है, कर्नल मोड पे तो काम नहीं करते हैं। तो यूज़र मोड पे काम करते हैं तो वापस यूज़र मोड पे ही आना पड़ेगा, जो सिस्टम कॉल है एग्जीक्यूट करके उसको। तो यहाँ तक आपको अभी समझ आया। मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट एडिटर खोला था, उसमें कोई सी का प्रोग्राम लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि क्या करना है, मुझे किसी भी फाइल को रीड करके उस फाइल में कुछ अपडेट करना है, और फाइल कहाँ पड़ी हुई थी, आपकी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई थी। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। ओके, तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो उसको वो देखेगा अब मुझे डाटा रीड करना है, तो डाटा रीड करने के लिए वो एक सिस्टम कॉल चलाएगा रीड। ओके, तो रीड सिस्टम कॉल चला के वो कहाँ जाएगा, कर्नल लेवल पे जाएगा। कर्नल लेवल पे वो यहाँ पे आएगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम कॉल को। मतलब वो एक्चुअल में इस फाइल से डाटा रीड करेगा और जो उसे राइट करना था वो करेगा। ओके, एंड वापस वो यूज़र मोड पे आ जाएगा, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। क्योंकि हम जो यूज़र हैं जो अपना काम करता है वो कहाँ करता है, यूज़र मोड पे करता है। ओके, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैं बैंक में गया तो मैं क्या हूँ, एक यूज़र हूँ, और जो विंडो के उस पार बैठा है बैंक में वो क्या है, वो एज अ कंप्यूटर एक्ट कर रहा है। अगर मेरे को मनी विड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसको फॉर्म फिल करके दूंगा। जो भी विंडो के दूसरी साइड बैठा है, जैसे पीओ बैठा, क्लर्क बैठा, जो भी बैठा है, कैशियर बैठा है, तो मैं उसको फॉर्म फिल करके दूंगा। ओके, तो वो मेरे को मनी देगा। आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना, आप बैंक में गए और डायरेक्ट पैसे निकाल लिए बैंक से, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे वैसे यूज़र मोड डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता, यूज़र मोड से डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं किया जा सकता, कर्नल मोड के थ्रू ही जाना पड़ता है सिस्टम कॉल चला के। तो आपने फॉर्म भर के दिया बैंक में, तो जैसे ही आप उसको दोगे 1 से 0 बिट हो जाएगी, और जैसे ही वो आपको मनी देगा तो 0 से 1 हो जाएगी। ठीक यही फंडा है। जैसे आप यूज़र से कर्नल में गए तो 1 से मोड बिट 0 हो गई, और वापस आए कर्नल से यूज़र में तो मोड बिट आपकी 0 से 1 हो गई। तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चलती है, यूज़र मोड पे चलती है। एंड सीपीयू जो है वो यूज़र मोड और कर्नल मोड दोनों के बीच में स्विच करते रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, 2+2 करना है। ओके, तो 2+2 के लिए हमें कर्नल की ज़रूरत नहीं है, वो हम भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको इसका आउटपुट दिखाना है, जैसे 4 है, इसका आउटपुट 4 आएगा, वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। ओके, प्रिंट एफ। तो मॉनिटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हाथ में, मॉनिटर किसके हाथ में है, आपके कर्नल के हाथ में है। तो वहाँ फिर सिस्टम कॉल जनरेट होगी, और जो वैल्यू है आपकी जो 4 है वो प्रिंट करके मॉनिटर पे दिखाएगा कर्नल। ओके, तो यहाँ पर हमें कर्नल की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी वैल्यू है, आउटपुट है, उसको मॉनिटर पे प्रिंट कराने के लिए। 2+2 के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2+2 तो यूज़ हम खुद भी कर सकते हैं। ओके,
कर्नल की ज़रूरत नहीं है 2+2 के लिए। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।